डिवाइड में यही टर्म्स आपका आ जाएगा x इंटू में 1 माइनस 2x dx, ये पूरा टर्म्स ये हो। जैसे आप 3 से डिवाइड करते हो 5 को, तो 3 1 जा 3, 2 बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखते हो, क्वेश्चन 1 प्लस में रिमाइंडर 2 और अपॉन में 3, 1 प्लस 2/3, 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करो 5, तो यहाँ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइडर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइडर, यही फॉर्म इसमें यूज होगा। 1/2 टाइम्स ले गए तो 1/2 क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइडर। अलग अलग करो तो 1/2x इंटीग्रेशन 1/2x dx, यहाँ इंटीग्रेशन -1/2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x और 1 माइनस 2x dx। अब एक कांस्टेंट हम मानेंगे x के लिए और दूसरा कांस्टेंट मानेंगे 1 माइनस 2x के लिए, एक कांस्टेंट x के लिए और दूसरा 1 माइनस 2x के लिए। तो यहाँ ये तो आपका इंटीग्रेशन हो गया, 1/2x आ गया, यहाँ प्लस में इसके लिए हम मानेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट -1/2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस में b अपॉन 1 माइनस 2x, a अपॉन x प्लस में b अपॉन 1 माइनस 2x। एक कांस्टेंट आप x के लिए और दूसरा कांस्टेंट 1 माइनस 2x मानो, मतलब 1 माइनस 2x के लिए। अब आप मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसके डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2x प्लस में 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x और प्लस में b x, ये हो गया। अब आप एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार 1 माइनस 2x बराबर 0 रखो, एक बार x बराबर 0 और एक बार 1 माइनस 2x बराबर 0, मतलब इसका डिनोमिनेटर आप देख लिया करो। तो x बराबर 0 रखोगे तो ये टर्म्स खत्म हो गया, 1 इज इक्वल टू, यहाँ x बराबर 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 हो गया, x की वैल्यू 0, ये b खत्म हो गया तो a की वैल्यू 1 आ गई। एक बार 1 माइनस 2x बराबर 0, 1 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, -1/4 प्लस 1 LHS में आया, यहाँ इसको 0 के बराबर रखा, ये टर्म्स खत्म हो गया, तो ये आ गया b इंटू 1/2, x की जगह 1/2 रख देना है। 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करो 3, तो 3/4 इज इक्वल टू b इंटू 1/2, 2 से इसको काट सकते हो तो b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, 3/2। अब a और b की वैल्यू आपने निकाल लिया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू 1 तो ये 1 dx हो गया, 1 dx, और यहाँ b की वैल्यू 3/2 dx हो गया। इंटीग्रेशन करोगे 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रल क्या होगा, log x मॉड में x प्लस में 3/2 log 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x और अपॉन में -2 आ जाएगा। अगर ये डेरिवेटिव होता तो इंटू में -2 लिखते, मल्टीप्लाई करते, देन और इंटीग्रल है तो डिवीजन में -2, इसका डिवीजन हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के केस में, डेरिवेटिव के केस में मल्टीप्लाई हो जाते थे। अब ये इंटीग्रेशन हो गया, आपका आ गया log x और प्लस में माइनस में 3/4 log मॉड में 1 माइनस 2x और प्लस में c, ये इंटीग्रेशन हो गया। आया समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 भी इसी टाइप से 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सेवंथ क्वेश्चन देखो बेटा। एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर -1, तो ये आ गया प्लस माइनस, रूट में -1 मीन्स प्लस माइनस आयोटा हो गया। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ये इमेजिनरी नंबर आ गई ना, आपका कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जो आपने पढ़ा है चैप्टर 5 क्लास 11th में, आपने चैप्टर 5 पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये आपको कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें दो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ए अपॉन एक कांस्टेंट ए एक्स प्लस में बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा सी अपॉन एक्स माइनस 1। एक कांस्टेंट हमें एक्स माइनस 1 के लिए मानना पड़ेगा, और इसके लिए लीनियर इक्वेशन हमें मानना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी। तो चाहे ए प्लस बी एक्स लिखो, चाहे ए एक्स प्लस बी लिखो। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर हमें मानना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी या ए प्लस बी एक्स, और उसके लिए कांस्टेंट एक्स माइनस 1 के लिए सी कांस्टेंट अलग से मानना पड़ेगा। ए बी सी क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ये 3rd डिग्री का इक्वेशन है, तो 3 कांस्टेंट हमें मानना पड़ेगा ए बी सी। अब आप इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर में आपका एक्स बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस में बी इंटू में एक्स माइनस 1 प्लस में सी, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा टर्म्स बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें इसके डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखो, हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना है, तो एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1 रखोगे, ये टर्म्स खत्म हो गया, तो 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 रख देना है। x माइनस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1 रखो, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये टर्म्स खत्म हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 2 हो गया ये, तो 2c इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/2, तो c की वैल्यू 1/2 हो गई। अब एक बार आप x बराबर 0 रख दो, कोई भी टर्म्स रख दो, x बराबर 0 रखो, तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस में b, तो a इंटू 0 प्लस b हो जाएगा, इंटू में 0 माइनस 1 हो गया, प्लस c 0 का होल स्क्वायर, x बराबर 0 रख देना है, सबसे आसान है। एक बार x इज इक्वल टू 1 रखा, अब एक बार x बराबर 0 रख दो, x बराबर 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कोई भी टर्म्स रख दो, कैलकुलेशन आपका सेम आएगा। तो x बराबर 0 रखो, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 0 यहाँ 1 आ जाएगा, तो c आ गया। अब ये वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, सी की वैल्यू रख दो 1/2, तो यहाँ लाओगे -1/2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू सी आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब a आपको b और c पता हो गया, अब आ गया x की a की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 1 रख दिया, 0 रख दिया, एक बार आप 2 रख दो, या -1 रख दो, या -2 रख दो, +3 रख दो, -3 रख दो, +4 रख दो, -4 रख दो, +100 रख दो, -100 रख दो, आप पर डिपेंड करता है। तो x इज इक्वल टू
आप इसमें -1 रख दो, -1 रख दो, 2 रख दो, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो 2a प्लस में b इंटू में 2 में से 1 माइनस करो, 1 आ गया, प्लस में c 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 5 इंटू 5 हो गया, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस में 5c। अब हम वैल्यू b और c की रख देंगे और a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 2a प्लस में b और c की वैल्यू रखो, तो b की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू हाफ, तो हाफ आ गया, प्लस में 5 इंटू हाफ, तो 5/2 हो जाएगा ये। अब 2.5 और आधा, 5 बचे 2 मतलब क्या हुआ 2.5, 5.5 5 का आधा 2.5 हो गया, 2.5 में आधा जोड़ो 3, अब 2 में से 3 माइनस करो तो -1 हो गया, बाई 2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू -1/2 हो गया। समझ में आया? समझ में आया बेटा? अब a की वैल्यू कितना आ गई -1/2, a की वैल्यू -1/2, अब -1/2 और अब a b c तीनों वैल्यू आपने निकाल दिया, तीनों के वैल्यू यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन कर लो, a b c की वैल्यू यहाँ पुट करो, इंटीग्रल कर लो, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन सब एक ही तरीके से हैं इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, साइन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन cos x 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x, cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x dx। अब हम साइन x को t मान लेंगे, ऊपर cos x है, नीचे 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x, तो हम साइन x को t मान लेते हैं। लेट साइन x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर cos x dx हट जाएगा, तो ये बन गया आपका dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब यहाँ दो फैक्टर्स हैं, तो हम दो कांस्टेंट मानेंगे इनके लिए, और टी में निकाल के इंटीग्रेशन करने के बाद टी जिसको आपने माना है वो हम लास्ट में पुट कर देंगे। टी में आप डेरिवेटिव आपने कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वही प्रोसेस। उसके बाद में जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टी की जगह हम साइन एक्स रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट 1/1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी इज इक्वल टू a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 माइनस टी 2 माइनस टी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी से, तो इधर 1 आ गया, इधर a 2 माइनस टी RHS में और b 1 माइनस टी। अब एक बार 2 माइनस टी बराबर 0 रखो, एक बार 1 माइनस टी बराबर 0 रखो। 2 माइनस टी बराबर 0 मीन्स टी इज इक्वल टू 2 पुट करो, और 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 इट मीन्स टी इज इक्वल टू 1 पुट करो। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल के और यहाँ वैल्यू इंटीग्रेशन कर लेना है, फिर लास्ट में टी जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टी की वैल्यू पुट कर देना है, साइन एक्स। कर लोगे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। x² + 1 x² + 2, क्वेश्चन नंबर 18, x² + 1 इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 4 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये फोर्थ पावर हो गया, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेशन नहीं करना है, इसको शॉर्टकट में आपको करना है। तो एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। ये आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं। तो टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 2 डिवाइड में टी प्लस 3 इंटू में टी प्लस 4। अभी आपका क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की जगह क्वाड्रेटिक हो गया। फोर्थ डिग्री क्वेश्चन की जगह सेकंड डिग्री क्वेश्चन में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, बाई क्वाड्रेटिक की जगह क्वाड्रेटिक बना दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर, टी को टी से मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर, 1 को टी से मल्टीप्लाई करो 1t और 2 को टी से मल्टीप्लाई करो 2t। 1t में 2t ऐड करो तो 3t हो गया। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 प्लस में 2 डिवाइड में यहाँ पर t को t से मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई करो 3t, 4 को t से मल्टीप्लाई करो 4t। दोनों को प्लस करना है तो 7t हो गया। प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12। ये हो गया आपका। ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया t को t से, टी स्क्वायर 1t प्लस 2t 3t हो गया और 1 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इससे डिवाइड, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, तो हम डिवाइड करेंगे। दोनों पावर सेम हो गई तो दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर प्लस में 7t प्लस 12 से हम डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को 1 टाइम्स ले जाओगे तो टी स्क्वायर प्लस में 7t प्लस में 12। अब माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्शन पर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3t में से 7t माइनस करोगे माइनस 4t और 2 में से 12 माइनस करोगे माइनस 10 आ गया। तो ये आ गया माइनस 4t माइनस 10। ये कन्वर्ट हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस में 2 या t प्लस 1। अभी ऐसे भी कर सकते हो कि t प्लस 1, ये इसको चेंज किया है ना, तो t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 डिवाइड में t प्लस 3 इंटू में t प्लस 4 आपने डिवाइड कर लिया। ये आ गया 1 और माइनस में 4t प्लस 10 माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 4t प्लस 10 डिवाइड में यहाँ पर t प्लस 3 इंटू में t प्लस 4 इंटीग्रेशन dx। वही रूल आपका, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, यही आपका फार्मूला लग जाएगा। ये क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, क्वेश्चन जितने टाइम्स ले गए तो 1 टाइम्स ले गए, रिमाइंडर आपका माइनस 4t प्लस 10 आया, माइनस बाहर आ गया तो माइनस 4t माइनस 10 आया और अपॉन में डिवाइजर जिससे डिवाइड किया। अब आप एक कांस्टेंट t प्लस 3 के लिए मानोगे, दूसरा कांस्टेंट t प्लस 4 के लिए मानोगे। एक कांस्टेंट t प्लस 3 के लिए और दूसरा t प्लस 4 के लिए, दो कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर लोगे तो इंटीग्रेशन आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व किया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 dx और माइनस में इंटीग्रेशन 4t प्लस 10 डिवाइड में t प्लस 3 इंटू में t प्लस 4 dx। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब आप a b मान करके सॉल्व कर लोगे इनको। एक कांस्टेंट आप मानोगे t प्लस 3 के लिए और दूसरा कांस्टेंट t प्लस 4 के लिए, तो आप लिखोगे इसी को करना है। इसका तो हो गया, ये आपका dt में था, इसमें था है dt में dt, तो आप ये t आ गया माइनस में a अपॉन, इसके लिए a लिख लोगे तो a अपॉन t प्लस 3 और प्लस में b अपॉन t प्लस 4 और ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4t प्लस 10 इज इक्वल टू जो आप करते आए हो पहले।
ये समझ में आया? हाँ। तो अभी इतना आप ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो गए हैं इसके, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके हो गए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 20 बता देते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन 20। और क्वेश्चन नंबर 16, 20 एंड 16 एक तरीके से है। इंटीग्रेशन 16 में दे रखा है 1/x xn + 1 dx। यह है क्वेश्चन नंबर 16। और यह है क्वेश्चन नंबर 20, 1/x x³ + 1 dx, x⁴ और -1 dx। ये है क्वेश्चन नंबर 16 और 20 एक तरीके से हैं, चाहे प्लस हो बीच में चाहे माइनस हो। यहाँ x⁴n + 1 है, या x⁴ -1 हो, चाहे +1 हो। यहाँ पर जो x⁴n होगा तो इससे कम पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कम पावर से ही डिवाइड करेंगे। जिससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में उसी से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? यहाँ x⁴ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ से, एक पावर कम, तो 1 × x³ से मल्टीप्लाई करेंगे और x³ से ही डिवाइड करेंगे। x × x⁴ - 1 इंटू में x³, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ये आ गया आपका, ऊपर x³ आ गया, नीचे x³ और x⁴ मिलके x⁴ बन गया और x⁴ - 1 dx ये बन गया। अब x⁴ - 1 को हम t मान लेंगे या x⁴ को t मान लेंगे। दोनों में किसी एक को आप t मान लो, इसको मान लेते हैं, या इसको x⁻4 - 1 को t मान लेते हैं। तो लेट x⁴ - 1 = t, डेरिवेटिव करेंगे तो 4x³ dx = dt, x³ dx = 1/4 dt। अब x³ dx हट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया यहाँ। x³ dx इसकी जगह हम लिखेंगे 1/4 dt, इंटीग्रेशन 1/4 dt। नीचे x³ - 1 = t, तो x⁴ = t + 1 हो जाएगा। x⁴ की जगह हम लिखेंगे t + 1, और आपने x⁴ - 1 को t माना है तो ये t हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। 1/4 कांस्टेंट था, बाहर आ गया 1/4, इंटीग्रेशन 1/t और t + 1 dt, ये चेंज हो गया। अब एक कांस्टेंट t के लिए और दूसरा कांस्टेंट t + 1 के लिए, तो हम यहाँ वैसे बाकी वही प्रोसेस रहेगी। तो लेट 1/t t + 1 = a/t + b/t + 1। एक कांस्टेंट आप t के लिए मानोगे और दूसरा कांस्टेंट t + 1 के लिए मानोगे। अब एक बार t = 0 रखो, एक बार t + 1 = 0 रखो, a b की वैल्यू निकाल लो और इंटीग्रेशन कर लो। ये आपका यही रूल है कि जो यहाँ पावर्स है उससे एक कम पावर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। यहाँ x⁴ था तो x³ से मल्टीप्लाई, x³ से डिवाइड। यहाँ x⁴n है, इस वाले क्वेश्चन में देखो 16 में, तो x⁴n है तो x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई और x⁴n - 1 से डिवाइड करोगे। यहाँ पावर 1 है तो ये आ गया xn और xn + 1 dx। अब x⁴n + 1 को t मान लो या x⁴n को t मान लो, तो x⁴n + 1 को t मान लेते हैं, वही रूल फिर से, x⁴n + 1 = t, तो डेरिवेटिव करोगे nx n - 1
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो एक्स पावर एन, यहाँ पर एक्स एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ गया एन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू इतना डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर वन बाई एन से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन बाई एन बाहर आ गया और ऊपर बन गया डी टी और नीचे हो गया आपका एक्स, इसको टी माना है तो टी प्लस वन और इंटू में वही फॉर्म बन जाएगा। समझ में आया? अब बाकी इंटीग्रेशन आपको करने का एक ही रूल है। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। फिर कल कराएंगे अगली एक्सरसाइज 5.7.6। कल 7.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके और कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना यूट्यूब पर, उसको मैं देख के फिर सॉल्व करके डाल दूंगा इस पर। हाँ, समझ में आया? हाँ। ठीक है बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ। नहीं लिया? ले लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा।